जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, जैसा कि चैनल का नाम है सिद्ध साबर मंत्र, वैसे ही सिद्ध साबर मंत्र ही मैं आपको ज़्यादातर साधना के विधि के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, आज भी मैं आपको एक ऐसे ही साबर मंत्र को देने जा रहा हूँ, एक वीर साधना साबर मंत्र के द्वारा, हजरत वीर की साधना साबर मंत्र के द्वारा। ये एक मुस्लिम मंत्र है, ठीक है। मुस्लिम मंत्र और हिंदू मंत्रों का भी समावेश है इसके अंदर, मतलब कि दोनों मंत्रों का समावेश है इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि आप इसको मुस्लिम मंत्र ही बोल सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आप इसको वैदिक हिंदू मंत्र बोलें या मूल रूप से हिंदू मंत्र ही बोल दें, तो ऐसा भी नहीं है। तो देखिए, मैं जहाँ तक मेरी बात है, मैं कोई हिंदू मुस्लिम के बात को नहीं मानता हूँ, क्योंकि तंत्र शास्त्र में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता। मंत्र है, शक्ति है और साधना है, बस सिर्फ यही तीन चीज़ें हैं। बाकी अगर मंत्र साधना शक्ति के अंदर भी कोई व्यक्ति जात पात या फिर धर्म को लेकर के चलता है, तो वो कभी साधना नहीं कर सकता है। वो उसका साधना से दूर दूर तक का भी रिश्ता नहीं है, ठीक है, और ना ही मंत्रों से उसका दूर दूर तक रिश्ता है। तो इसलिए उस बात पर ना जाएं, केवल मंत्र शक्ति पर, साधना पर ध्यान दें कि वास्तव में ये है क्या। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस मंत्र की साधना कोई भी व्यक्ति बिना गुरु के ना करे। अकेले आपको साधना नहीं करनी है, ये गुरु आपके साथ होना चाहिए, ठीक है, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति हो जो कि तंत्र विद्या का जानकार हो, जो आपकी उस वक्त में रक्षा भी कर सके। इसलिए दो व्यक्ति साथ हो सकते हैं कि एक व्यक्ति अलग से बैठ करके उसकी रक्षा करता रहे और दूसरा व्यक्ति साधना करता रहे, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर गुरु है साथ चलने के लिए, कोई भी तंत्र शास्त्र का ज्ञाता है जो आपके नज़दीकी है, वो साथ में चल करके और आपकी रक्षा करता रहे और आपको बताता भी रहे, तो आप इस साधना को अकेले आप ना करें। अगर कोई भी अकेले करने के लिए जाता है तो उसका जिम्मेदार वो स्वयं होगा। जो हो सकता है कि उससे कुछ हानि हो जाए उससे, तो इसलिए वो उसका जिम्मेदार खुद होगा फिर। क्योंकि जब आप इस साधना को करोगे तो आपके सामने भयभीत करने वाले दृश्य भी आएंगे, और आपको बिना रक्षा घेरे के साधना नहीं करनी है। रक्षा घेरा आपका सिद्ध होना चाहिए, रक्षा घेरे का प्रयोग आपने पहले किया हो, यह भी जरूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सोच लेता है कि भाई मैंने मंत्र जाप कर लिया और मेरा रक्षा घेरा सिद्ध हो गया, जबकि वो रक्षा घेरा सिद्ध नहीं होता है। और आप साधना करने के लिए बैठ जाओ तो पता लगेगा कि रक्षा घेरा टूट गया। उसको बोल देते हैं लोग कि रक्षा घेरा को शक्ति ने तोड़ दिया, जबकि वो रक्षा घेरा सिद्ध ही नहीं था, तो तोड़ कहां से दिया भाई। जब वो सिद्ध होता तभी तो वो नहीं तोड़ पाती कोई भी शक्ति। जब वो सिद्ध ही नहीं था तो शक्ति ने तोड़ ही कहां से दिया। वो तो लगा ही नहीं, आपने ही तो लगा लिया, लेकिन जब उसमें पावर ही नहीं है तो फिर कहां से उसने तोड़ दिया। अगर पावर होगी तो नहीं तोड़ पाएगी। अब आती है दूसरी बात कि आपको ये साधना कैसे करनी है। ये साधना आपको जंगल में करें, मतलब कि कहीं भी एकांत स्थान में, जो निर्जन स्थान हो वहां पर करें, या फिर अपने घर में भी करें तो ऐसी जगह पर करें जहां कोई ना आता जाता हो, या एकांत कमरा हो, या बिल्कुल एकदम शांत वातावरण हो, घर परिवार से थोड़ा दूर हो। तो ऐसी जगह आप इसकी साधना कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा बड़ा कोई विधि विधान आपको करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें
क्योंकि साबर मंत्र से है ये, और साबर मंत्र से जो भी साधना की जाती है उसमें कोई ज़्यादा बड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें केवल मंत्र जाप मैन प्रमुख होता है। तो ये जो वीर की साधना है ये एक सिद्ध मंत्र है जिसमें आपको ज़्यादा मंत्रों की जपने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसको आपको करना कैसे है? देखिए, ये साधना किसी भी शुक्रवार से या गुरुवार के दिन से आप इसको कर सकते हैं, और पश्चिम दिशा की तरफ अपना मुख कर लेंगे। पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके आपको बैठना है। आसन आपका सफेद रंग का होना चाहिए, सफेद रंग के आपके वस्त्र होने चाहिए, ठीक है। सफेद रंग का आपका आसन होना चाहिए, सफेद रंग का आपका वस्त्र होना चाहिए। और जब तक आप मंत्र जाप करते रहो तब तक आपके सामने लोबान जो है वो जलता रहे। मतलब आप ऐसा कर सकते हैं कि लोबान अपने पास रख लें, और जो सामने थोड़े कोयले आप कर लें और कोयले के ऊपर मंत्र पढ़ते रहें और लोबान छिड़कते रहें। तो लोबान जलता रहना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि लोबान जलता रहना चाहिए। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा लोबान डाल दें उसमें और मंत्र जाप करते रहें। हर माला के बाद में थोड़ा सा लोबान डाल दें। और इस साधना में आपको रुद्राक्ष की माला जो मैन प्रमुख है, साबरी मंत्रों से सिद्ध रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता होगी। ऐसी माला अगर आपको चाहिए तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से वो माला मुझे व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उस माला से आपको जाप करना है इसमें, और किसी सामग्री की आवश्यकता इसमें नहीं है। पश्चिम दिशा की तरफ मुख करना है, और ये साधना आप रात्रि में करें, शाम के वक्त करें, दिन में करें, कभी भी करें। अगर रात्रि में करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, उसमें शक्ति जल्दी प्रकट होती है, ठीक है। और जंगल में एकांत स्थान में जहां कोई आता जाता ना हो, ऐसी जगह जाकर के आपको ये साधना करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब वहां पर आप चले जाएं तो जो आपकी सामग्री है, जो भी आपके पास सामग्री है, वहां थोड़े कंडे इकट्ठे करके, थोड़ी आग जला करके और कोयले इकट्ठे कर लें, या फिर एक बड़ा सा कसोरा ले जाएं और उस कसोरे में आप अग्नि के टुकड़े, मतलब कि लकड़ियों के टुकड़े हैं, कोयले भी साथ ले जाएं और कोयले जला करके आप उसमें अग्नि प्रकट कर लें और लोबान उसमें थोड़ा सा डाल दें, ठीक है। अगर आप चाहें तो फूल ले जा सकते हैं। किसी तरह का इसमें कोई भी और सामग्री की आवश्यकता नहीं है। ना आपको दीपक की आवश्यकता है, ना ही आपको इसमें धूप बत्ती अगरबत्ती की आवश्यकता है। सिर्फ माला की आवश्यकता है और लोबान की आवश्यकता है, और सामने आपके जो कुंड है, मतलब कि जो छोटा सा आपने मिट्टी का कसोरा जो बोलते हैं, उसमें अग्नि के टुकड़े कोयले के, और उस पर जलते हुए, और उन पर जो है आप थोड़ा सा लोबान छिड़क दें। जैसे कि एक माला का जाप कर लिया तो उल्टे हाथ से थोड़ा सा लोबान उसमें डाल दें। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने सीधे हाथ में माला है तो फिर सीधे हाथ से डालना है। कैसे डालोगे सीधे हाथ से? तो उल्टे हाथ से डाल सकते हो, मतलब कि थोड़ा सा लोबान उसमें डाल सकते हैं। या फिर कोई दूसरा व्यक्ति है जो तुम्हारे पास बैठा है तो वो भी डाल सकता है उसमें, ठीक है। और मंत्र जाप आप शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको चारों तरफ अपने घेरा, रक्षा घेरा जरूर बनाना है। रक्षा घेरा आपको जरूर बनाना है, और वो रक्षा घेरा सिद्ध होना चाहिए।
चाहे वो काली का रक्षा घेरा हो, चाहे वो भैरव का रक्षा घेरा हो, चाहे हनुमान जी का रक्षा घेरा हो, किसी का भी हो, जहां तुम बैठ रहे हो वहां से लगभग 2 मीटर की दूरी चारों तरफ होनी चाहिए। और 2 मीटर की दूरी तक, मतलब कि गोल 2 मीटर की दूरी में चारों तरफ एक लाइन खींच लें कि उसके अंदर कोई भी शक्ति प्रवेश ना कर पाए। और सबसे पहले आपको जो साबर गुरु मंत्र है उसका आपको जाप करना है। 21 बार उस मंत्र को आपको बोलना है। अब वो साबर गुरु मंत्र कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूं, और आप वीडियो को रोक रोक करके और उसमें आप लिख सकते हैं, अपनी डायरी में नोट कर लेना इसको। तो साबर गुरु मंत्र जो है वो इस प्रकार से है। गुरु सठ, गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो, बड़ी भात, सिंगी टोरो, वन कहो, मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे, घट्टा पकर, उठ जाग, चेत संभार, श्री परमहंस। इस मंत्र को 21 बार जाप कर लेना है आपको। 21 बार जाप करने के बाद आपके सामने कोई इतने बड़े विघ्न नहीं आएंगे कि भाई बिल्कुल ही विचलित कर देने वाले हों, क्योंकि जब आप इस मंत्र का आप जाप कर लेते हैं तो इस मंत्र का काम ही ये होता है कि आपकी साधना आसानी से सिद्ध हो जाए। ठीक है, 21 बार इसका जाप करने के बाद अपने जो गुरु हैं आपके, जो उन्होंने गुरु मंत्र दिया है, उस गुरु मंत्र का जाप जरूर करें। चाहे एक माला का ही जाप करें, एक माला का जाप आप जरूर कर लें। और सफेद रंग के वस्त्र आपने धारण किए हुए हों, आपको सफेद रंग के ही वस्त्र धारण करने हैं, चाहे धोती हो, चाहे कुर्ता हो, कुर्ता धोती हो, या कुर्ता पजामा हो, कुछ भी हो। ठीक है, और आपको जो है, जो मैं मंत्र आपको बताने वाला हूं उसकी 10 माला का आपको जाप करना है। केवल 10 माला प्रतिदिन आपको जाप करना है, 10 माला का। और ये 12 दिन आपको ये 10 माला का 12 दिन जाप करना है, और 12वें दिन 100% सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, 12वें दिन, क्योंकि ये कोई वैदिक मंत्र नहीं है, ये साबर मंत्र है, और साबर मंत्र बहुत तीव्रता के साथ अपना कार्य करते हैं। तो देखिए, जो मंत्र है, मंत्र मैं आपको बता देता हूं, और मंत्र में शुरू की लाइन जो है उस पर ध्यान देना, मैं आपको समझाऊंगा वो चीजें। तो मंत्र इस प्रकार से है। ला इलाहा इल्लल्लाह, हजरत वीर की सल्तनत को सलाम, वी आजम जेर जाल मसवल कर, तेरी जंजीर से कौन कौन चले, 52 भैरव चले, 64 योगिनी चले, देव चले, विशेष चले, हनुमंत की हाँक चले, नरसिंह की धाक चले, नहीं चले तो सुलेमान के तख्त की दुहाई, 1,80,000 पीर पैगंबर की दुहाई, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। इस मंत्र को पहले आप पूर्ण रूप से याद कर लें, क्योंकि बीच में भूलना नहीं चाहिए। आप इस मंत्र को जब आप साधना करेंगे तो बीच में भूल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर वहां पर आपकी साधना खंडित हो जाती है। तो 10 माला का आपको जाप करना है, और ये 12 दिन तक आपको करना है। 12वें दिन वीर आपके सामने, आंखों के सामने प्रत्यक्ष होंगे। ठीक है, और साधना काल में वो जो लोबान है वो जलता रहना चाहिए, मतलब कि थोड़ी थोड़ी देर में आप लोबान को अग्नि में डालते रहें। तो जब वीर आपके सामने उपस्थित होंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आपने मुझे क्यों बुलाया है, क्या चाहते हो आप मुझसे। तो अब आपको देखना है कि आप उनको कैसे वचनों में बांधना चाहते हैं। तो तभी आप उनसे वचन ले लें कि आप मुझे वचन दीजिए कि भाई आप मेरे साथ रहेंगे, जो मैं कहूँगा आप मेरा कार्य करेंगे, और कभी भी उस कार्य के लिए मना नहीं करेंगे, और
मुझे कभी सताएंगे नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से जब वो वचन दे दे तब आप अपनी सिद्धि को संपूर्ण समझना कि हाँ आपको वीर सिद्ध हो गए हैं। तो ये जो मंत्र है ये बहुत तीव्र मंत्र है और साधना काल में काफी ज्यादा विघ्नों की आने की संभावना होती है। इसमें कुछ डरावने इस तरीके से विघ्न भी आते हैं कि आप उठ करके भाग खड़े होने के लिए तैयार हो जाइए, और जैसे ही उठ करके वहां से भागे तो समझ लीजिए या तो पागल होंगे या फिर मर जाएंगे आप, क्योंकि ये जो साधना है ये बहुत तीव्र साधना है। कड़े दिल वाला इंसान होना चाहिए जो कि कई बार शमशान में जाकर के शमशान को जगा चुका हो, शमशान के अंदर महाकाली की सिद्धि कर चुका हो, या फिर शमशान में भैरव साधना की हो, उसको अनुभव हो कि इस तरह के विघ्न आते हैं, उन विघ्नों से पहले ही वो 2-4 आमना सामना कर चुका हो, वो व्यक्ति आराम से बैठ करके इस साधना को कर सकता है। बाकी जो नए हैं बिल्कुल एकदम, वो बिल्कुल करने की कोशिश ना करें। मेरा विशेष रूप से मना है इसके लिए। ठीक है, साधना मैंने दे दी है, साधना उनके लिए दी है जो वास्तव में ही पहले साधनाएं कर चुके हैं, तो वो साधना कर सकते हैं आगे। ठीक है, इस साधना में 52 भैरव, 64 योगिनी, हनुमान वीर, नरसिंह वीर, इन सब की शक्तियां साथ चलेंगी। तो यहां पर एक चीज नहीं है, आदेश दिया गया है। तो इसलिए इस मंत्र की पावर इतनी है कि बहुत तीव्रता के साथ है यह मंत्र। आपके सामने हनुमान जी के भी विघ्न आएंगे, भैरव जी के भी विघ्न आएंगे, 52 भैरव के योगिनियों के भी विघ्न आएंगे आपके सामने, और आपके सामने नरसिंह वीर के भी विघ्न आएंगे। तो 4 नहीं, इतनी सारी शक्तियों के विघ्न आपकी साधना तोड़ने के लिए आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि फिर आप कहां टिकेंगे। तो इसलिए मैं बार बार इसलिए चेतावनी दे रहा हूं, रक्षा मंत्र जितना मजबूत होगा उतनी ही साधना में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से कर सकते हो। फिर नियम आपको वही रखने हैं जो साधनाओं के नियम होते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अच्छे से करना है, किसी के साथ बुरा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलने हैं, आचरण शुद्ध रहना चाहिए, सात्विक आहार लेंगे, सात्विक भोजन, मतलब कि सात्विक भोजन आपको करना है। आपके अंदर सत्यता, सात्विकता ये पूर्ण रूप से होनी चाहिए साधना के दौरान। अगर साधना के दौरान ये नहीं होंगे तो साधना किसी ना किसी कारण से खंडित होगी ही होगी। ठीक है ना, तो इसलिए इसका विशेष रूप से ध्यान देना। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।